हेलो गाइज, आज हम इस वीडियो में लोक प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, स्टेट, नेट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, पॉलिटिकल साइंस की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक विचारक ने प्रशासन को वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानव और भौतिक संसाधनों के संगठन और दिशा के रूप में परिभाषित किया है? जे.एम. फिफ्नर ने प्रशासन को वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और मानव और भौतिक संसाधनों और दिशाओं के रूप में परिभाषित किया है, जे.एम. फिफ्नर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए लोक प्रबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये बाजारोन्मुखी है, ये सही है। नए लोक प्रबंध के संबंध में ये प्रबंधकीय स्वायत्तता की वकालत करता है, ये भी सही है। ये प्रदर्शन मूल्यांकन पर केंद्रित है, ये भी सही है। नए लोक प्रबंध के संबंध में ये सार्वजनिक हित को बनाए रखता है, ये नए लोक प्रबंध के संबंध में सही नहीं है। यह शास्त्रीय लोक प्रबंध के संबंध में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की रिपोर्ट में सुशासन और विकास के लिए भाग लेने वाले नागरिक समाज पर जोर दिया था। 1992 में विश्व बैंक ने की रिपोर्ट के अनुसार सुशासन और विकास के लिए भाग लेने वाले नागरिक समाज पर जोर 1992 में दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विभाग के भीतर प्रशासनिक अधिकार एक ही व्यक्ति में निहित होते हैं तो इस प्रणाली को क्या कहा जाता है? ब्यूरो प्रणाली कहा जाता है। प्रशासनिक अधिकार एक ही व्यक्ति में निहित होते हैं तो उस प्रणाली को ब्यूरो प्रणाली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण में क्या होता है? एक देश से दूसरे देशों में विचारों का, वस्तुओं का आदान प्रदान बिना कोई रुकावट या बाधा के होता है, उसे वैश्वीकरण का नाम दिया जाता है। वैश्वीकरण में पूरा विश्व एक गांव या एक परिवार की तरह लगता है। अब इस क्वेश्चन के अनुसार देखो, वैश्वीकरण का अर्थ है वित्तीय बाजार प्रणाली एक राज्य में केंद्रित होती है, नहीं। एक फर्म की भौतिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है, इतना सही नहीं है। विदेशी पूंजीवादी लेन देन, ये भी इसके अनुसार वैश्वीकरण के अनुसार सही नहीं है। सबसे अच्छा आंसर क्या होगा? एक एकीकृत विश्व बाजार की वृद्धि करना। पूरा विश्व ऐसा लगता है वैश्वीकरण में जैसे एक बाजार, साझा बाजार हो। यही वैश्वीकरण का अर्थ है, एक एकीकृत विश्व व्यापार में वृद्धि करना, ये वैश्वीकरण का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधकीय ग्रिड किसके द्वारा विकसित किया गया था? प्रबंधकीय ग्रिड ब्लैक एंड माउंटन के द्वारा विकसित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कहता है कि लोक प्रशासन में सरकार की केवल कार्यकारी शाखा के संचालन में शामिल होता है? लूथर गुलिक कहते हैं कि लोक प्रशासन में केवल सरकार की कार्यकारी शाखा का संचालन या अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, लूथर गुलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनता के क्षेत्र की अवधारणा से संबंधित है? प्राधिकरण उदासीनता के क्षेत्र की अवधारणा से संबंधित है, प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपत्र प्रतिक्रिया के संदर्भ में नेतृत्व का विश्लेषण किसने किया था? MP फोलेट ने।
परिपत्र प्रक्रिया के संदर्भ में नेतृत्व का विश्लेषण MP फोलेट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन ने किस पद्धति के आधार पर प्रशासन की एक नई अवधारणा का प्रस्ताव रखा था? तार्किक सकारात्मकता के पद्धति के आधार पर साइमन ने प्रशासन की एक नई अवधारणा का प्रस्ताव रखा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोब्रिक पर्सपेक्टिव पुस्तक किस के द्वारा लिखी गई थी? फ्रैंक मोरिनो के द्वारा। टूवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनोब्रिक पर्सपेक्टिव पुस्तक फ्रैंक मोरिनो के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन के सिद्धांतों को मिथक और नीति वचन के रूप में किसने खारिज किया था? हर्बर्ट साइमन ने ये खारिज किया था कि प्रशासन के जो सिद्धांत हैं वो मिथक और नीतिवचक हैं, इस रूप में उन्होंने खारिज कर दिया था प्रशासन के सिद्धांतों को, हर्बर्ट साइमन ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। यांत्रिक सिद्धांत प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फेयल द्वारा संगठन के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे? हेनरी फेयल द्वारा प्रशासन के 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। साइमन निम्नलिखित के विचारों से सकारात्मक रूप से प्रभावित था। साइमन बर्नार्ड के विचारों से सकारात्मक रूप से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकारात्मक प्रेरणा पर आधारित है। डर नकारात्मक प्रेरणा पर आधारित है, इनाम ये सकारात्मक प्रेरणा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉब लोडिंग का क्या अर्थ है? जिम्मेदारी, कार्यक्षेत्र और चुनौती का जानबूझकर उन्नयन करना ही जॉब लोडिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन में प्रिज्मेटिक सोसाइटी का सिद्धांत आधारित है। लोक प्रशासन के संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण में विकासशील देश, ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी के सिद्धांत पर आधारित है लोक प्रशासन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक विषम विचारक है? टेलर इन से विषम विचारक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हर्जबर्ग की प्रेरणा के 2 कारक सिद्धांत में स्वच्छता कारकों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? वेतन, काम करने की स्थिति, कंपनी की नीति, ये तो शामिल है हर्जबर्ग के प्रेरणा सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत में, स्वच्छता सिद्धांत में। जिम्मेदारी शामिल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। थैंक यू गाइज, प्लीज़ like the video and subscribe the channel.